यह वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश से प्रेम करता है और खुद को देशभक्त मानता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये कहानी है एक 17 साल के साधारण गांव के लड़के की, जिसने अपने पूरे गांव के साथ मिलकर हमारे जवानों की मदद की। उस पूरे गांव के पास ना कोई बंदूक थी, ना बॉर्डर पर खड़े थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे देश ने उस गांव की वीरता और साहस को सलाम किया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज में वह पूरा गांव छा गया। पर यहां पर एक सवाल उठता है कि एक साधारण से गांव ने हमारे जवानों की आखिर कैसे मदद की? उन्होंने हमारे जवानों के लिए ऐसा क्या किया कि भारत सरकार ने पूरे गांव को सम्मानित किया? कैसे की गांव वालों ने हमारे जवानों की मदद? कौन था वह 17 साल का लड़का? कैसे गांव वालों ने मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी? क्या है आखिर उस गांव की पूरी कहानी, और उसके बाद सरकार की तरफ से उनके लिए क्या किया गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज की इस रोचक और देशभक्ति से परिपूर्ण कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में सुनहरी रेत की लहरों के बीच बसा वह राजस्थान का छोटा सा गांव नाम था विजयपुर। मानो मरुस्थल की गोद में छिपा एक मिट्टी का कटोरा हो। दूर दूर तक बिखरी रेत धूप लगते ही तिल तिल कर दमक उठती, जैसे किसी ने पिघले सोने की पतली परत बिछा दी हो। वह गांव पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ था। हाल फिलहाल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर अपने फाइटर जेट्स से कई आतंकी ठिकानों का सफाया किया और वीरता से कुशल लौट आए। इस करारी जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हमारी एयर फोर्स में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी तनाव के कारण भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने विजयपुर गांव के कुछ दूर पर सीमा वाली इलाके पर अस्थायी कैंप लगाया। गर्मी 45 डिग्री के पार थी, रातें ठंडी और सन्नाटेदार। सेना के जवान इस वीरान धरती पर दिन रात निगरानी में जुटे थे। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से घुसपैठ की कोशिशें की जा सकती थीं। सीमा वाले इलाके से कुछ दूर पर था एक गांव। उसी गांव में रहता था एक 17 साल का लड़का, राजवीर। राजवीर बाकी बच्चों की तरह नहीं था। उसे बचपन से ही सेना का जुनून था। जब कोई क्रिकेट खेलता, वह लकड़ी की बंदूक लेकर सैनिक बन जाता। उसका सपना था एक दिन वर्दी पहनकर सरहद की रक्षा करना। उसके पिता एक किसान थे और मां घरेलू महिला। परिवार में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार भरपूर थे। हर शाम स्कूल से लौटने के बाद राजवीर अपनी किताबें बंद करता और गांव के बाहर बने सेना कैंप की तरफ निकल पड़ता। चुपचाप, किसी को बिना बताए। वह दूर से देखता कि जवान कैसे हथियारों की सफाई करते हैं, कैसे उन्हें आदेश मिलते हैं, कैसे वे रेतीली आंधियों में भी डटे रहते हैं। एक दिन जब वह आम के पेड़ की आड़ में छुपकर कैंप के अंदर झांक रहा था, तो उसने 2 सैनिकों की बातचीत सुनी। वे कह रहे थे, भाई अब तो 3 दिन हो गए हैं, सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर जिंदा है। सप्लाई रुक गई है, ऊपर से कोई मदद नहीं मिल रही। अगर ऐसे ही रहा तो हम चौकसी में कमजोर पड़ेंगे। दुश्मन को भी यही तो चाहिए, हम कमजोर पड़ें और वो हमारी सीमा में घुसकर आतंक फैलाएं। ये सुनकर राजवीर का दिल कांप गया। वो सैनिक जो दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं, वो खुद भूखे हैं। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो तेजी से घर भागा। रात भर नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बस वही दृश्य घूमता रहा। भूखे जवान, सूखी रोटियां और चुपचाप झेली जा रही तकलीफें। अगली सुबह राजवीर स्कूल नहीं गया। उसने गांव के चौपाल पर जाकर सभी बुजुर्गों और नौजवानों को बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में जज्बा। चाचा, ताऊ जी, भैया, हमारी सेना यहां रेगिस्तान में बैठी है। वे भूखे हैं। 3 दिन से कोई खाना नहीं आया। हमें कुछ करना होगा। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने सवाल उठाया, अरे तू कहां से जान गया ये सब? बेटा, ये सरकार का काम है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास खुद खाने को कम है, सेना को कहां से देंगे? राजवीर निराश हो गया। उसने समझाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने उसे एक नादान बच्चा समझकर टाल दिया। उसी रात राजवीर अपने घर के पिछवाड़े में बैठा था। आसमान तारों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। उसने अपने पापा से कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्या आज हमारे पास मौका नहीं है?
अगर हमारी थोड़ी सी मदद किसी जवान की जान बचा सकती है तो क्या हम वो नहीं करेंगे? पिता ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठे और अंदर से अपनी पुरानी टोकरी निकाल लाए जिसमें गेहूं भरा था। उन्होंने कहा, जा, ये मेरा योगदान है। कल फिर से चौपाल जा। इस बार मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सुबह के करीब 9 बजे थे। गांव की चौपाल पर फिर से हलचल थी, पर इस बार गांव वालों को बुलाया था राजवीर के पिता जगत सिंह ने। लोगों को हैरानी भी थी और जिज्ञासा भी। एक 17 साल का लड़का अब पूरे गांव के सामने क्या कहेगा? राजवीर ने मंच पर खड़े होकर सबकी आंखों में देखा। वह न तो डरा था न झिझका। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में जज्बा था। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों और खेतों में व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम अपनी व्यस्तता को देश से ऊपर रख सकते हैं? सैनिक भूखे हैं, थके हैं, फिर भी 24 घंटे हमारी रक्षा में खड़े हैं, और हम उनके लिए एक रोटी भी नहीं दे सकते? ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। सोचिए कि अगर हम सब मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते। पूरा चौपाल सन्न था। आज एक रोटी से शुरू करेंगे, कल यह आंदोलन बनेगा, और जब हमारे जवान यह खाना खाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि देश उनके साथ है, गांव उनके साथ है। कुछ पल की खामोशी के बाद सबसे पहले बोले गांव के स्कूल मास्टर, मैं एक बोरा चावल दूंगा और अपनी साइकिल भी, जिससे राशन पहुंचाया जा सके। फिर एक महिला उठी, मेरे पास जो भी दाल है दे दूंगी। बेटा राजवीर, तेरा सपना अब हमारा है। और फिर एक के बाद एक गांव की आत्मा जाग उठी। अगले 2 दिन तक गांव में सिर्फ 2 ही बातें हो रही थीं, राशन इकट्ठा करना और पैकेजिंग। महिलाओं ने रोटियां सेंकी, बच्चों ने पानी के डिब्बे भरे, बुजुर्गों ने अनाज छाना। राजवीर ने एक छोटा सा सिस्टम बनाया। एक टोली खाना पकाने की, दूसरी टोली पैकिंग की, तीसरी टोली डिलीवरी की। राजवीर हर जगह घूम घूम कर सबका उत्साह बढ़ाता। उसने दीवारों पर लिखा, रोटी दो, रक्षा भरो, एक रोटी सैनिक के नाम। अब असली चुनौती थी, वो राशन सेना तक कैसे पहुंचे। आर्मी कैंप गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर रेगिस्तानी इलाके में था। रास्ता ऊबड़ खाबड़, कहीं कहीं कांटों से भरा, और गर्मी की तपिश अलग। राजवीर और गांव के कुछ युवकों ने 3 बैलगाड़ियां तैयार की, जिनमें राशन भरकर वे निकल पड़े। रास्ते में कई बार बैल थक गए, पानी खत्म हो गया। राजवीर खुद अपने हाथों से बैलगाड़ी खींचने लगा। उसके पैर जल रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक ही बात थी, सैनिकों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। अंत में जब वो कैंप पहुंचे तो जवानों की आंखें नम हो गईं। एक अफसर ने राजवीर से पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैं सिर्फ एक भारतीय हूं जो अपने रक्षक के लिए रोटी लेकर आया है। जब जवानों ने गांव का खाना खाया, रोटी, गुड़, दाल और ठंडा पानी, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अमूल्य थी। एक जवान ने अपने साथियों से कहा, यह सिर्फ खाना नहीं है, ये प्यार है, ये सम्मान है। इस गांव ने हमें घर से दूर भी घर का एहसास दिला दिया। सेना के एक अधिकारी ने कहा, इस बच्चे ने हमें सिखाया है कि असली देशभक्ति सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि दिल से होती है। जब गांव लौटे तो लोग तालियां बजा रहे थे। बच्चों ने उसका स्वागत फूलों से किया। महिलाएं उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। गांव ने तय किया कि जब तक सेना वहां रहेगी तब तक हर 2 दिन में राशन भेजा जाएगा। यह काम सिर्फ राजवीर का नहीं, पूरे गांव का बन चुका था। राजवीर और गांव की सेवा अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही थी, वो एक उदाहरण बन चुकी थी। आर्मी कैंप के अफसरों ने इस कार्य का रिपोर्ट बनाकर सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा। अगले ही हफ्ते दिल्ली से एक न्यूज चैनल की टीम गांव में आ पहुंची। चौपाल पर कैमरे लगे, माइक घूमे, और राजवीर से पहला सवाल पूछा गया, तुम्हारी उम्र 17 साल और सोच इतनी बड़ी, प्रेरणा कहां से मिली? राजवीर की आंखों में चमक थी। उसने कहा, मेरे पापा किसान हैं, उन्होंने हमेशा सिखाया, धरती से प्यार करो, देश से प्यार अपने आप हो जाएगा। वीडियो वायरल हुआ। ट्विटर से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस एक ही नाम था, देश का सबसे छोटा सपूत, राजवीर। कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ने खुद फोन कर गांव के सरपंच और राजवीर को दिल्ली बुलाया। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया,
जिसमें राजवीर को विशेष वीरता सम्मान दिया गया। मंच पर रक्षा मंत्री ने कहा, कभी कभी एक किताब से ज्यादा एक रोटी देश को जोड़ती है। राजवीर जैसे युवाओं से हमें उम्मीदें हैं, यही नया भारत है। फिर घोषणा हुई, राजवीर की आगे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। अगर वो सेना में जाना चाहे तो उसे विशेष स्कॉलरशिप मिलेगी। गांव को प्रेरणादायक ग्राम घोषित किया जाएगा और गांव में एक नया स्कूल और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। राजवीर जब दिल्ली से लौटा तो उसका स्वागत ऐसा था जैसे कोई विजयी योद्धा लौटा हो। गांव की गलियों में बच्चों ने उसके नाम के पोस्टर बनाए थे और हर घर से आवाज आई, बेटा तूने सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन अब राजवीर की सोच और भी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ सैनिक नहीं बनना है, मुझे देश बदलने वाला सैनिक बनना है। उसने गांव में एक युवा प्रेरणा मंच की स्थापना की, जहां बच्चों को देशभक्ति, शिक्षा और नेतृत्व की ट्रेनिंग मिलने लगी। हर हफ्ते कोई ना कोई सैनिक आकर बच्चों को अपनी कहानियां सुनाता। राजवीर अब एनडीए का कैडेट बन चुका है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, सेना में जाकर देश की रक्षा करना और गांवों को सशक्त बनाना। एक दिन जब वो अपने गांव लौटा तो देखा, गांव में अब स्कूल है, लड़कियां पढ़ रही हैं, सैनिकों के नाम का एक स्मारक बना है जिस पर लिखा है, जिस गांव ने भूख मिटाई उसने इतिहास रच डाला। राजवीर ने अपने उसी चबूतरे पर खड़े होकर कहा, मैं नहीं जानता कल युद्ध होगा या शांति, लेकिन इतना जानता हूं, जब तक गांव जागे हुए हैं देश सो नहीं सकता। एक 17 साल के लड़के ने जो सिर्फ एक रोटी लेकर निकला था, उसने देश को एकता, सेवा और देशभक्ति का असली मतलब सिखाया। और यही थी उसकी जीत, उसकी वीरता, उसका भारत। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली रोचक कहानी में। धन्यवाद।